डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स होता क्या है? तो आप यूनिट्स कई जगहों पे सुने होंगे, कई सब्जेक्ट में सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक करंट के लेते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली आता है तो जो मीटर लगता है इलेक्ट्रिक बिल वाला, तो उसमें देखते हैं ना कि महीने में 100 यूनिट आ गया, तो 1 यूनिट का 10 रुपीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पैसा लगता है। तो एक तो वो हो गया यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का। सेकेंड, हम यूनिट कहाँ पर वर्ड सुनते हैं? तो एक मैथमेटिक्स में सुनते होंगे। फॉर एग्जांपल 234, तो इसको बोलते हैं ना यूनिट। फर्स्ट जो है यूनिट उसको बोलते हैं। अच्छा, और भी आप सुनते होंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, वहां पे भी आप देखते होंगे कि कितना यूनिट का सप्लाई है, मतलब कितना सामान देना है आपको, 100 देना है, यूनिट देना है, ऐसे। तो ये कई जगह पे आप सुनते हैं। लेकिन इसमें देखिए फिजिक्स में ये जो हम यूनिट का यूज कर रहे हैं, तो किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मतलब अच्छे से प्रॉपर मेंशन करने के लिए और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इस पेन का मास कितना है, तो 200 ग्राम है। 200 भी बोला मैंने और ग्राम भी बोला, तो आप क्या समझ गए कि क्या बताना चाहते हैं सर? तो ये मास बताना चाहते हैं। तो ग्राम मतलब मास है, और 200 क्या है? तो 200 इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है कि नहीं? तो जैसे मैंने बोला 200 ग्राम, तो आप समझ गए कि इसका मास बताया जा रहा है। जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने बोला इसका कि लेंथ, इसका मतलब लेंथ नहीं बोला, ऐसे भी मैंने बोला कि इसका 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो आप समझ गए कि लेंथ बताया जा रहा है। सेंटीमीटर किसका पार्ट है? लेंथ का, ठीक ना? ये किसका यूनिट है? सेंटीमीटर, तो लेंथ का है, और 50 मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से आप समझ जाते हैं, है कि नहीं? तो हम जैसे उसके साथ वैल्यू बता दें, नंबर बता दें, और उसके साथ साथ में हम बता दें यूनिट, फॉर एग्जांपल ग्राम, केजी, ओके, मिलीग्राम, सेंट, तो ये क्या हो गया कि हम मास बता रहे हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल बोले कि केजी, ग्राम, मिलीग्राम, तो ये मास है। उसी तरह सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो हम क्या बता रहे हैं? लेंथ बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड का लेंथ क्या है? इस बोर्ड का लेंथ 5.6 मीटर है। तो हम ये 5.6 मीटर कहना सही है ना? ऐसे तो कहना सही नहीं है कि 0.00056 किलोमीटर, ये तो सही है नहीं है ना? क्योंकि किलोमीटर हम कहां पर दिखाएंगे? जो बड़ी बड़ी लेंथ होगा, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु टू चेन्नई 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो वहां पे हम ये नहीं दिखाएंगे कि बेंगलुरु टू चेन्नई 20,000 किलोमीटर, ऐसे नहीं बोलेंगे। वहां पे हमको किलोमीटर दिखाना है। क्यों किलोमीटर दिखाना है? क्योंकि हम बड़ी लेंथ बता रहे हैं। इसी तरह इस बोर्ड का लेंथ 5.6 मीटर है, तो ये इसको हम किलोमीटर नहीं बोलेंगे, और ना ही मिलीमीटर भी बोलेंगे कि 5,600 मिलीमीटर, तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि मिलीमीटर हम बहुत छोटे छोटे चीजों को दिखाते हैं। ऐसे समझ गए ना? तो इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मास का भी ले लीजिए। जैसे हमको सोना चांदी खरीदना है, गोल्ड सिल्वर खरीदना है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि हमको गोल्ड चाहिए 1 kg 2 kg, ठीक है ना? क्योंकि उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो 1 kg 2 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 kg मीन 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम का वैल्यू आप जानते ही आजकल कितना रेट चल रहा है, तो 10 ग्राम का कितना है? 1,50,000, ऐसा है। तो बहुत ज्यादा हो गया। तो हम गोल्ड कितना चाहिए? तो हमको 5 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए। उसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में जाते हैं, तो हम आलू खरीदते हैं, पोटैटो खरीदते हैं, तो वहां पे हमको तो बोलना नहीं है कि भैया 5 ग्राम दे दो आलू, क्योंकि हमें सब्जी बनाने के लिए ज्यादा चाहिए, 5 kg चाहिए, 10 kg चाहिए, तो वहां पे बोलेंगे भैया हमें 5 kg आलू दे दीजिए, 10 kg आलू दे दीजिए, क्योंकि वो उसका क्या है? वैल्यू कम है। तो 1 kg आलू 20 रुपीज, 30 रुपीज, तो 5 kg 150 रुपीज, ठीक है ना? वहां पे ये भी बोल सकते हैं कि भैया हमें और भी एक दो आलू दे दीजिए। जैसे आपने 5 kg खरीदा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं भैया हमको एक दो और आलू दे दो, तो दे भी देगा बेचारा, ठीक ना? तो लेकिन आप यही चीजें आप गोल्ड के लिए अप्लाई करेंगे। आप कहीं 10 ग्राम गोल्ड ले रहे होंगे, तो आप बोलेंगे भैया हमें 1 ग्राम और गोल्ड दे दीजिए, थोड़ा सा और दे दीजिए, तो क्या करेगा? वो एक थप्पड़ लगा देगा।
क्यों? क्योंकि गोल्ड का वैल्यू है, वो थोड़ा सा कभी देगा तो उसका भी वैल्यू कई हजार का हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अपना अपना वैल्यू होता है, इंसान का भी ऐसा ही वैल्यू होता है, इंसान का भी ऐसा ही वैल्यू होता है। तो आप देखते होंगे ना, कुछ लोग फ्लाइट से सफर करते हैं, कुछ लोग ट्रेन से सफर करते हैं। तो फ्लाइट से सफर करने वाले का टाइम का वैल्यू ज्यादा है, उनको 2 घंटे में ही कहीं और जगह पहुंच जाना है। और ट्रेन से सफर करने वाले का समय के कंपैरिजन में समय का मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसलिए उनको जो 2 घंटे में सफर करेगा वो 2 दिन में भी ये करेंगे। तो जिसका समय का वैल्यू हो गया वो फ्लाइट से सफर करेगा, प्राइवेट जेट से सफर करेगा, ठीक ना? तो इंसान का भी ऐसा ही वैल्यू होता है। अंडरस्टूड? तो यही हम चीजें देखने वाले हैं। तो यूनिट्स में मैंने बताया कि ये कई जगह यूज होता है। एक तो हमारा इलेक्ट्रिक बिल जहां आता है कि एक महीने में हमने खर्च कर दिया 100 यूनिट, 200 यूनिट, ओके। और एक मैथमेटिक्स में भी यूज होता है कि 234 बोलना है, तो 4 क्या है? यूनिट हो गया। और एक वो भी है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कितना यूनिट हमको देना है आपको, तो हमें माल चाहिए 100 यूनिट, 200 यूनिट, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट हम किसी चीज को मापते हैं। जैसे हमने बोला ना कि इसका मास मास नहीं बोला मैंने, 200 ग्राम है, तो आप समझ गए कि सर मास बता रहे हैं। मैंने इसका बोला कि 100 सेंटीमीटर, तो आप समझ गए कि इसका लेंथ बताया जा रहा है। तो 100 सेंटीमीटर, 100 के साथ मैंने क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने यूनिट लगा दिया, उसको एकदम कंप्लीट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और उसके साथ साथ उसका यूनिट भी बता रहे हैं कि क्या हम बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं। तो यही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बाबू भैया? नेक्स्ट है, तो इंट्रोडक्शन में देखिए मेजरमेंट। मेजरमेंट तो हम मेजर करते ही रहते हैं, आए दिन रोज ये करते हैं, कुछ ना कुछ मेजर करते ही रहते हैं। कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, ठीक ना? और मेजरमेंट पे ही तो दुनिया चलता है। जैसे कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो हर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक ना? जैसे हमारे देश में कुछ चीजें बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमको सेल करना है प्याज, तो आवर अपना कंट्री जो है गवर्नमेंट कैसे सेल करेगा? तो किसी कंट्री को देना है तो वो कैसे बोलेंगे कि हम आपको 1000 केजी देंगे, 10,000 केजी देंगे, 10 टन देंगे, तो ये दिया जाएगा इस तरह से, तो उस तरह से हिसाब लगेगा वैसा। तो वो अदर भी कंट्री का समझ जाएंगे कि वो 10 टन 10,000 केजी बोल रहे हैं, तो उनको लिए भी यही है कि मास का ऐसा यूनिट केजी है, तो वो भी समझ जाएंगे कि हमको इसके अकॉर्डिंग पैसा देना है। तो हर कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ही क्या जरूरत है? हमको यूनिट जरूरत है, मतलब ऐसा यूनिट जरूरत है। तो इसीलिए मास का ऐसा यूनिट बोलते हैं किलोग्राम। तो हम इंडिया के भी बच्चे किलोग्राम पढ़ते हैं मास का ऐसा यूनिट, अमेरिका का भी बच्चे मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम ही पढ़ते हैं, जापान का भी बच्चे मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम ही पढ़ते हैं, ठीक ना? तो कुछ ऐसा यूनिट बनाया गया कि इंटरनेशनली लेवल पे साइंटिस्ट ने सभी मीटिंग किए और हर चीज का मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम बता दिए कि हर मतलब लेन देन होगा हर कंट्री का तो इसी पे होगा, किलोग्राम पे होगा। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होगा। तो इस तरह से तब क्या हो गया? हमको एक दूसरे से कंट्री से आपस में बात करना बहुत आसान हो गया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान हो गया, क्योंकि हमें भी किलोग्राम पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें भी किलोग्राम समझ में आ रहा है। हमें भी लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर बताया जा रहा है तो उन्हें भी लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर ही बताया जा रहा है। ओके, अच्छा। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक। तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने ये बता दिया कि 100 सेंटीमीटर है, हम कोई चीज और लेकर आए और यहाँ पे रख दिए, तो हम कहे अरे भैया ये तो हाफ हो गया, तो हाफ तो मतलब 100 सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे कंपैरिजन करेंगे। तो इसीलिए तो बनाया गया इंची टेप। जैसे इंची टेप है तो इंची टेप से नापोगे यहाँ पे, तो इंची टेप भी तो लेंथ ही बता रहा है ना, और ये चीजें अननोन है। तब इंची टेप पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, तो ये ऐसे हम लगा देंगे, तब उसका इंची टेप के साथ इसका कंपैरिजन कर लेंगे, तो ये बोर्ड का हम लेंथ निकाल लेंगे। समझे ना? इसी तरह हम स्केल है, तो स्केल में लिखा रहता है कि इतना रुपए 1 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर स्केल लगाएंगे तो हम इसका लेंथ लगा फाइंड कर लेंगे।
तो किसी भी नॉन क्वांट मेजरमेंट डिवाइस, तो हम तो स्केल का लिखा रहता है उस पर मेजरमेंट डिवाइस, उसका कहाँ कहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसी तरह इंची टेप पे लिखा रहता है, तो वो तो हम जानते हैं। ठीक ना, तो कोई ऐसा डिवाइस ले लीजिए जो मेजरमेंट करे, ठीक ना, अननोन क्वांटिटी, तो उस पर लिखा ही रहता है, और अननोन क्वांटिटी का कंपेरिजन करिए तो ऑटोमेटिक आप फाइंड कर लेंगे। आप बताइए ना, आप ही जरा सोचिए कि इसका हम कैसे लेंथ निकालेंगे, तो स्केल लगाएंगे या इंची टेप लगाएंगे? तो स्केल पे भी तो लिखा रहता है लेंथ, ओके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इंची टेप पे भी वही रहता है। ठीक ना, तो उस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। बेसिक चूज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहता है, जैसे हम अभी पढ़ते हैं ना, एमकेएस लेते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो हम जैसे मास का किलोग्राम ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम है, ग्राम। तो ग्राम कैसे बढ़ाया, हर चीज का इंटरलिंक है, कोई ऊपर वाले ने ये सब नहीं भेजा है कि हमको ये पढ़ना है ये लिखना है, इंसानों ने ये सब बनाया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स छोड़ा होगा कि समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए मास का ग्राम सुने हैं ना, सीजीएस यूनिट, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, तो ग्राम वर्ड कहाँ से आया, जो हम चना खाते हैं ना वही, तो जो मतलब यहाँ देखा गया, जब डिसाइड हुआ कि क्या रखा जाए, तो देखा जाएगा अरे ये चना हम लोग खा रहे हैं तो उसका वजन 1 ग्राम है, 1 ग्राम का वजन। ठीक ना, एक चना ले लीजिए, उसका क्या बोला गया कि ये 1 ग्राम वजन के बराबर है। तो इसी तरह 1000 चना मिला दीजिए, 1000 नंबर ऑफ चना मिला दीजिए, तो 1000 ग्राम हो गया, वही 1 kg बन गया। ठीक ना, तो सीजीएस यूनिट ग्राम लिया गया, क्यों ग्राम लिया गया, क्योंकि हम जो ग्राम खाते हैं, चना खाते हैं, ठीक ना, तो लाल वाले जो आप देखे होंगे, तो उसका एक चने का वजन क्या होता है, 1 ग्राम होता है। वैसे ही 1000 चना मिला दीजिए तो 1 किलोग्राम हो गया। तो हर चीज एक स्टेप से आया है, जैसे आप पाउंड बोलते हो, ठीक ना, तो ये सब ठीक ना, तो आप पुराने जमाने में भी आप सुने होंगे कि माइल बोलते थे, माइल लेंथ के लिए, ठीक ना, कोस बोलते थे माइल, और पाउंड बोलते थे। तो ये सब चीजें अब उसके बाद क्या किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड किया गया कि हर कंट्री के लिए आसान हो जाए लेन देन पढ़ना लिखना, तो इसीलिए बनाया गया सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम। अंडरस्टूड? तो ये देखिए यही स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, ठीक है। तो हम जो बोलते हैं जैसे लेंथ का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो ये सब क्या यूनिट है इसका, बट लेंथ का ऐसा यूनिट क्या बनाया गया, मीटर। ठीक ना, स्टैंडर्ड लेवल पे किया गया इंटरनेशनली, ठीक है ना, इंटरनेशनली। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर, तो हम जैसे बोलते हैं ना कि इसका 234 ग्राम है इसका लेंथ, सॉरी मास, ये क्या बता रहे हैं, मास बता रहे हैं। तो यही देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर, नंबर क्या है 234। ओके, उसके साथ साथ में, उसके साथ साथ में हमने क्या लगा दिया, यूनिट, यूनिट मतलब ग्राम। तो ये हम क्या बता रहे हैं, कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट हम फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक ना, मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ, नंबर के साथ साथ यूनिट लगा दिया, तो हम क्या बता रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक ना, कि उसका इस पेन का मास है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर, ठीक ना, तो एक ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक ना, मिलीग्राम में कर लीजिए, ये सब चीजें। तो अब इसमें देखिए यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, तो इसी तरह जैसे हम यूनिट बोल रहे हैं, तो इसी तरह डिसाइड किया गया कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हो या बेस क्वांटिटी बोलते हो, तो बात एक ही है। तब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया कि मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, ये सब चीजें बताया गया कि 7 फिजिकल क्वांटिटी है। अंडरस्टूड? the unit for the fundamental or base quantity are called fundamental और base unit, okay। तो 7 फंडामेंटल यूनिट बताया गया, फंडामेंटल और बेस यूनिट एक ही चीज है, ठीक है ना। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। तब जैसे हम बोल रहे हैं मास, तो मास भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब बेस क्वांटिटी। हम जैसे बोल रहे हैं लेंथ,
तो लेंथ भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, ठीक है ना। तो टाइम ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, तो मास हो गया हमारा, लेंथ हो गया हमारा, टाइम हो गया हमारा। तो ऐसे ही 7 आपको मिल जाएंगे, करंट मिल जाएंगे, टेम्परेचर है, लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो ये सब चीजें है। अच्छा, अब मास आप बोल रहे हैं कि जैसे लेंथ आप बोल रहे हैं, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर। और जैसे हम बोल रहे हैं स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड बाबू भैया, स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो बोलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। अब जैसे डिस्टेंस नहीं कहते हो कि यहां से वहां जाना है तो कितनी डिस्टेंस है कि नहीं, यहां से वहां हमको घर से हमको जाना है किसी से मिलने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं ये गलत बात है, ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर दूरी है, फिर रिटर्न होना है 3 किलोमीटर, तो घर पे बताना है कि कहाँ गए थे, तो हम पढ़ने गए थे, ठीक है ना। हम गए थे कहाँ, कहीं और गए थे, अंडरस्टूड। तो क्या है, डिस्टेंस है, आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ तो क्या है, अपन खुद में वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड क्या हो गया, ये फंडामेंटल पे भी डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया बाबू भैया, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ये लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना, अंडरस्टूड। अच्छा, अब तक इसी देखिए आगे बढ़ते जाइए, हम साथ साथ है। तो बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट, सच यूनिट ऑब्टेन्ड फॉर अ डेराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड। तो जो चीज दूसरे पे डिपेंड करता है, तब मैंने बताया कि बेस फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, लेकिन डेराइव्ड यूनिट उसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे डिस्टेंस पे, टाइम पे, तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड हो गया। तो ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट हो गया, इसी को डेराइव्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट, तो ये जैसे मीटर हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, अंडरस्टूड। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आप लोग आजकल देखते होंगे न्यूज, तो उसमें क्या चलता है, यही सब तो चलता है कि पाकिस्तान भिखारी बन गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि किस कंट्री का हालात कैसा है, गल्फ में वार चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल लेवल पे हमने बताया ना, इंटरनेशनल लेवल पे सारे साइंटिस्ट मीटिंग किए और उन्होंने सोचा कि कोई भी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है सामान, तो हर कंट्री में पर्याप्त हर कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे कंट्री में इंपोर्ट कराना पड़ता है गोल्ड बाहर से, है ना, तो हमें लेना है गोल्ड। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा ये सब हो जाता है, अनाज, तो उसको बेचना है बाहर, कि हमको कैसे लेन देन करना है, तो किलोग्राम पे लेन देन करना है, तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया ये सब चीजें। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द अर्लीस्ट टाइम साइंटिस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट, ठीक ना, उन्होंने एक मीटिंग किया डिफरेंट सीजन, और उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एक यूनिट बनाया जाए कि हर कंट्री का आदमी समझ पाए, और सरकार आपस में लेन देन की प्रक्रिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से कर सके, तो कोई चीज को बेच सके दूसरे कंट्री में या दूसरे कंट्री से खरीद सके, है कि नहीं, अंडरस्टूड। अपने प्रधानमंत्री जी थे ना, वो अदर अदर कंट्री में जाते रहते हैं, क्यों जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सामान को क्या करना, एक्सपोर्ट करना है। कार हुआ, जैसे शोरूम बहुत सारे कार है, तो अपना ब्रांड चलता ही है, महिंद्रा का आप देखिएगा ना, टाटा का देखिए, अब बहुत सारे कंट्री में छाया है, जैसे ये हीरो का बाइक है, तो सब छाया हुआ है। तब आप सुनते हैं हम आए दिन की प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए वहां गए, तो वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपने कंट्री का सामान एक्सपोर्ट करना है, तभी पैसे आएंगे बाहर, अंडरस्टूड। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने सभी मीटिंग किए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ऐसा रखा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी कोई समझ सके, तो एक सीजीएस यूनिट बनाए, एक सीजीएस सिस्टम बनाए, एक एफपीएस सिस्टम बनाए, एक एमकेएस सिस्टम बनाए,
आप जानते हैं, आप थोड़ा पूछिएगा अपने ग्रैंड फादर से, ग्रैंड मदर से, तब बोलिए, वो बताएंगे लोग कि पहले क्या चलता था। तो पाउंड, हमको पाउंड दे दो, हमको कहाँ जाना है, तो 5 कोस दूर जाना है, 5 माइल दूर जाना है। लेकिन आज के बच्चे 5 माइल समझते नहीं है। आज के बच्चे, उनको किलोमीटर पता है, मीटर पता है। तब हर जगह का अलग अलग था, ठीक ना, हर एरिया का, हर स्टेट का अलग अलग था कि कोई कोई जमीन का नापता था तो बीघा में नापता था, कोई एकड़ में नापता था, मतलब बहुत सारे ऐसे थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट नापने का फंडा। लेकिन इसके कारण सभी कंट्री क्या हो गया, एक जैसा हो गया, मतलब मेजरमेंट में। द बेस यूनिट ऑफ द लेंथ मास टाइम, तो क्या लिया गया, बेस यूनिट मैंने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, तब मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है। तब एम, हमको मास लेंथ टाइम बराबर यूज हम लोग करते हैं। तो इन सीजीएस यूनिट में क्या डिसाइड किया गया, सी क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब लेंथ बताया जा रहा है, और जी मीन्स ग्राम है, वहीं ग्राम मैंने बताया ना चना, और एस मीन्स सेकेंड है। तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का एक सीजीएस सिस्टम बनाया गया। तो यहाँ अपने इंडिया के भी बच्चे सीजीएस सिस्टम जानते हैं, अमेरिका के भी बच्चे यही जानते हैं, और इंग्लैंड के भी यही जानते हैं। अब पाकिस्तान का छोड़िए दिए, वो भिखारी ही है। इसी तरह सेकंड नंबर इन एफपीएस सिस्टम। तो ये एफपीएस क्या है, तो एफ मीन्स फुट, फुट है, फुट मतलब देख रहे हैं कहां से आया। तो मैंने बोला ना कि इंसानों ने बनाया तो कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। जैसे एक फुट, एक हम पैर डालते हैं ना, एक कदम डालते हैं तो एक फुट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह पाउंड है, ये सब पाउंड पुराने लोग समझते थे, ठीक है ना, 5 kg 1 पाउंड। एस मीन सेकेंड। तो इसी तरह इसका हम लोग यूज बहुत करते हैं इन एमकेएस, यही हमारे लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो एमकेएस में मतलब क्या है, एम मीन्स मीटर हो गया, मतलब मीटर किसका बताया जा रहा है, लेंथ का। के मीन्स किलोग्राम, मास का बताया जा रहा है। एस मीन्स सेकंड, मतलब टाइम का बताया जा रहा है। तो यही ऐसा यूनिट है। तो आप जैसे बोलते हैं नहीं हो कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर मीटर, थिकनेस का, हाइट का, तो सबका यूनिट मीटर ही है, लेंथ ही बता रहे हैं हम। और किलोग्राम, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होता है। तो यही हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। कहीं न्यूमेरिकल देता है ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ना है। तो कहीं पे न्यूमेरिकल देता है ना, कहीं पे फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही है, तो उसको पहले हम गिवन डाटा में लिखते हैं। तो मास का जैसे 20 ग्राम दिया, तो हम 20 ग्राम इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ kg, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ऐसा यूनिट में क्या है, यही है एमकेएस सिस्टम। तो कोई लेंथ दिया जाए, जैसे सेंटीमीटर दे दिया जाए तो उसको मीटर में करना है आपको, मिलीमीटर दिया जाए तो सेंटीमीटर में करना ही है। तो मीटर ऐसा यूनिट होता है लेंथ का, सेंटीमीटर किलोमीटर ये सब नहीं होता है। तो ऐसा यूनिट में करना बहुत जरूरी है, तभी फिजिक्स में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। के मीन्स क्या होता है, किलोग्राम। एस मीन्स क्या होता है, सेकेंड। ओके, तो ये सब चीजें, जैसे दे दिया 20 ग्राम, तो ग्राम ऐसा यूनिट कभी नहीं होता है, उसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, तो कोई बात नहीं। ये भी कभी कभी मिनट में देता है, तो मिनट को 6 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 2 मिनट इक्वल टू 2 इंटू 60 सेकंड। Okay, the system of unit which is present internationally accepted measurement is the system international. तो सिस्टम इंटरनेशनल नहीं बोलते हैं, लिखते हैं एसआई। एसआई मतलब क्या होता है, वो तो सब इंस्पेक्टर होता है, वो तो कहाँ पे होता है, वो थाने में होता है, ठीक ना, जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे। लेकिन एसआई मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया, ठीक है। हर कंट्री के बच्चे यही जानते हैं। अच्छा, ये सब बोला गया कि ऐसा ही जो वर्ड है ना, तो ये कहां से आया, इसका उदय फ्रेंच से हुआ, ठीक है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग, अंडरस्टूड। अच्छा, जिस तरह हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जानते हैं, 7 बेस्ट क्वांटिटी जानते हैं, उसी तरह हम एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है। सप्लीमेंट्री, जैसे किसी प्लेन को नापना है, तो हमें जैसे ये बोलते हो ना कि कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है ना। जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट, उसी तरह 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। एक प्लेन एंगल होता है, एक क्या होता है, हमारा कोन एंगल होता है, ठीक है ना, सॉलिड एंगल, जिसको सॉलिड एंगल, सॉरी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो प्लेन क्या है, जो प्लेन को नापे, ठीक है ना, वन ही मतलब 2 डायमेंशन, इसका लेंथ और ब्रीथ यही। तो ये प्लेन में नापेंगे, जैसे मैं, ये बोर्ड है, तो हम यहां से यहां घुमा दे रहे हैं,
तो कितना एंगल घुमाए, यहां से यहां 30 डिग्री घुमाए। दूसरी बार यहां से हम यहां घुमाती है तो 120 डिग्री घुमाती है, तो वो क्या है, प्लेन एंगल है। इसी तरह कोई हम ले लिए 3D में, ठीक ना, कोन ले लिया, भुजा भुजा भागते हैं ना, भुजा खाने वाला, तो उसको हम जैसे भुजा वाले बहुत अच्छे से बनाते हैं कैसे कोन, तो वो कितना एंगल है, तो वो भी वो सॉलिड एंगल बोलते हैं उसको, सॉलिड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस, ठीक ना। तो आप जैसे बोलते हैं 60 डिग्री, डिग्री ऐसा यूनिट नहीं होता है, ठीक ना, डिग्री से उसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, अंडरस्टूड। तो यही चीज है, मैंने जो बताया बार बार कि ऐसा बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, 7 होता है। लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, बहुत जरूरी है ये फिजिक्स में। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है। सेंटीमीटर हमेशा क्वेश्चन में देता है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो घर में बिजली आता है, तो इसी पे तो सारा दुनिया टिका हुआ है। और सबसे अहम चीजें क्या है, मोबाइल, हमारी जो जान है, प्राण है, तो वो किस पे चार्ज होगा, वो तो इलेक्ट्रिक करंट पे ही चार्ज होगा, ठीक है ना। तो और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर कई लोग समझते हैं कि सेल्सियस होता है इसका ऐसा यूनिट, सेल्सियस नहीं होता है बाबू भैया, इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है ना। तो जैसे 23 सेल्सियस दिया, तो 23 प्लस 273, तो 273 ऐड कर दीजिए तो सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल, इतना यूज है नहीं फिजिक्स में इसका। लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी, जैसे आप बोलते हैं ना, ये 20 वाट का बल्ब दे दो भैया, 100 वाट का बल्ब दे दो भैया, तो आप क्या बोल रहे हो, आपको ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, 20 वाट से 100 वाट तक जा रहे हो आप, मतलब ज्यादा रोशनी चाहिए आपको। तो इसी तरह कैंडला, कैंडला कैसा आया वर्ड, एक कैंडल मतलब बोला गया कि सन जो है, सन का सन लाइटनिंग कर रहा है तो 1 लाख कैंडला के बराबर है, 1 लाख कैंडल के बराबर है कैंडल, ओके। और देखिए एक कंपनी आता है ल्यूमिनस कंपनी, वो बहुत चालाक है आजकल, है ना, तो बिजनेस माइंडेड बहुत चालाक होते हैं, वो जानते हैं, फिजिक्स पढ़ा होगा वो आदमी, तो वो ल्यूमिनस नाम सुने हैं ना, एक कंपनी का नाम है जो बैटरी वोटरी बनाता है, तो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, तो ठीक है ना, तो इसी से नाम रख लिया वो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी, लाइट, ठीक है ना। सम यूनिट रिटेन फॉर जनरल यूज है, तो ये क्या है, ये सब आप जानते ही है, 1 मिनट, किसी को टाइम नहीं देते हो, किसी को टाइम नहीं देते हो कि 2 मिनट के बाद आ रहे हैं, 10 मिनट के बाद आ रहे हैं, हालांकि इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है ना। अब आप निगेटिव मत सोचिए कि गर्लफ्रेंड को टाइम देना है कि 10 मिनट के बाद मिलते हैं, 1 आवर्स के बाद मिलते हैं, तब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, डे को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये सब करना जरूरी है क्योंकि सेकंड ही ऐसा यूनिट होता है टाइम का, अंडरस्टूड। तो जो हमने बताया वही सब चीजें है, डिराइव्ड बेसिक क्वांटिटी, ये सब चीजें, ओके। नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर।